Hello everyone and welcome to the English class of 6th standard. Today we are going to learn poem number 1.1 Don't Give Up, and its poet is Ferb Carey. So हमारी पोएम का नाम है डोंट गिव अप. डोंट गिव अप का मीनिंग होता है कभी हार नहीं मानना. सो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं पोएम. If you have tried and have not won, never stop for crying. अब यहाँ पोएट क्या बोल रहा है कि अगर आपने किसी चीज़ के लिए, किसी काम के लिए कोशिश की है और फिर भी आप उसमें सक्सेसफुल नहीं होते हो, नहीं जीतते हो, तो कभी भी रुकना नहीं है. नेवर स्टॉप फॉर क्राइंग. कभी भी उस चीज़ के लिए रोते बैठोगे नहीं. All that's great and good is done just by patient trying. जितनी भी अच्छी चीज़ें होती है, महान चीज़ें होती है, वो सिर्फ और सिर्फ किसके कारण होती है? पेशेंस रखने के कारण. पेशेंस मतलब होता है सब्र रखना. ट्राइंग मतलब होता है कोशिश करते रहना. तो जितनी भी अच्छी और महान चीज़ें होती है वो सिर्फ और सिर्फ किसके कारण होती है? कोशिश करते रहने से और पेशेंस रखने से, सब्र रखने से. इसलिए कभी भी हमको हार नहीं मानना है. दो यंग बर्ड्स इन फ्लाइंग फॉल, स्टिल देयर विंग्स ग्रो स्ट्रॉन्गर. अब जो यंग बर्ड्स होते हैं, यंग बर्ड्स मतलब जो अभी अभी एग में से बाहर निकले हैं, वो क्या करते हैं? उड़ने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन वो बार बार जो है नीचे गिरते जाते हैं. थोड़ी देर उड़कर वो फिर से नीचे गिर जाते हैं, फिर थोड़ी देर उड़ने की कोशिश करते हैं, फिर नीचे गिर जाते हैं. इससे क्या होता है? उनके जो विंग्स होते हैं, उनके जो पंख होते हैं, वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं. दो यंग बर्ड्स इन फ्लाइंग फॉल, स्टिल देयर विंग्स ग्रो स्ट्रॉन्गर. तो इससे क्या होता है? उनके विंग्स जो होते हैं वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं. एंड द नेक्स्ट टाइम दे कैन कीप अप अ लिटिल लॉन्गर. और जितनी वो कोशिश करते जाते हैं उतना ही वो अपने उड़ान में सक्सेसफुल होते जाते हैं. फिर नेक्स्ट टाइम क्या होता है? वो और भी ज़्यादा ऊपर तक उड़ पाते हैं. पहले क्या होता था कि आसमान में वो थोड़ी दूर तक उड़ते थे और नीचे गिर जाते थे. अब जैसे उनके विंग्स जो है स्ट्रॉन्ग हो गए हैं कोशिश कर करके, तो वो और भी ज़्यादा दूर तक उड़ान भर पा रहे हैं आसमान में. Though the sturdy oak has known many a blast that bored her. स्टर्डी मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, पावरफुल. ओक का मीनिंग होता है ट्री. ओक जो है एक ट्री है जो कि बहुत बड़ा होता है, बहुत ही घना होता है, बहुत ऊंचा होता है. Though the sturdy oak has known, और वो इसी के लिए जाना जाता है क्योंकि उसकी वो एक विशेषता है कि वो ओक ट्री जो होता है बहुत ही घना, बहुत ही ऊंचा और स्ट्रॉन्ग होता है. मेनी अ ब्लास्ट दैट बोर्ड हर. बहुत सारे तूफान आ जाते हैं और उसको झुका देते हैं. वो जो ट्री होता है, अब जब तूफान आते हैं तो सारे ट्रीज जो है वो हिलने लगते हैं, झुक जाते हैं. वैसे ही जो ओक ट्री होता है वो भी उसको झुका देता है. शी हैज़ राइजन अगेन एंड ग्रोन लोफ्टियर एंड प्राउडर. लेकिन वो जो ट्री होता है इतने तूफानों का सामना करके भी वापस से वैसे ही खड़ा हो जाता है, उतने ही स्ट्रॉन्गनेस के साथ में वो खड़ा हो जाता है. लोफ्टियर मतलब होता है टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर. एंड प्राउडर मतलब कि जो खुद पर गर्व करने वाला. तो जो ओक ट्री होता है वो और भी ज़्यादा मजबूत होकर प्राउड फील करते हुए वापस से खड़ा हो जाता है. If by easy work you beat, who the more will prize you? अब देखो, जब हम बहुत इजी काम कर लेते हैं तो उस चीज़ के लिए कोई हमको तारीफ़ करेगा क्या? नहीं करेगा. बिकॉज़ वो काम जो है सारे लोग कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है. लेकिन गेनिंग विक्ट्री फ्रॉम डिफीट, दैट्स द टेस्ट दैट ट्राइज यू. लेकिन अगर जहाँ पर, अब यहाँ गेनिंग का मतलब होता है हासिल करना, विक्ट्री मतलब होता है जीत, और डिफीट मतलब होता है हार. जो लोग हार कर भी जीत जाते हैं
मतलब जो अपनी कोशिशों से बार बार कोशिश करने के बाद जीतते हैं और अपना जो एम होता है उसको वो हासिल करते हैं, वहीं पर जो है हम लोग जीत जाते हैं। वही हमारा सही मायने में जो है टेस्ट होता है वहीं पर कि हम लोग सच में हमने ट्राई किया था और अब हम उसमें सक्सेसफुल हो गए हैं। इसलिए इजी वर्क की तरफ मत जाओ। जो इजी वर्क होता है वो हर कोई कर लेता है, उसके लिए कोई हमारी तारीफ़ें नहीं करेगा। लेकिन तुम अगर कोई डिफ़िकल्ट काम करते हो, कोई इम्पॉसिबल वाला काम करते हो, तो सारे लोग जो है तुम्हारी तारीफ़ें करेंगे और वही हमारा सही मायने में टेस्ट होता है। तो इस तरीके से हमारी पोएम जो है यहाँ पर ख़त्म होती है। आपको अगर कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हो। अगर आपको मेरी पोएम पसंद आई हो, एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।